कि आप लोग अपने देश के प्रति कैसे सबसे पहले समर्पित हैं। हमें अपने घर से, अपने दोस्तों से, परिवार से पहले देश को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। 75 साल हुए आज़ाद हुए देश को, चलो फिर एकता से देश को जश्न मनाते हैं और आओ मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। मेरी ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम इस मुहिम को घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा पहुंचाने का काम करेंगे। और रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरों में भी रोशनदान होना चाहिए। और तुम हिंदू मुस्लिम माथे पर लिखवा लो चाहे जितना, पर सीने पे सिर्फ हिंदुस्तान होना चाहिए। दोस्तों, हम सबको गर्व होना चाहिए, हम सबको ये गुमान होना चाहिए कि हम उस मुल्क के बासिंदे हैं, हम उस देश के वासी हैं जो हिंद महासागर से ज़्यादा गहरा और हिमालय पर्वत से ज़्यादा ऊंचा मकाम रखता है। लेकिन इस मुल्क को, इस देश को इस मुकाम तक पहुंचाने में किसी एक शख्सियत का हाथ नहीं, ना किसी एक व्यक्ति का हाथ है, ना किसी एक जाति का हाथ है, ना किसी एक कौम का हाथ है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए वीर शहीद भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, तो अशफाक़ उल्लाह खां ने भी शहादत का जाम नोश फरमाया है। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस चमन को अपने खून से सींचा है। इस मुल्क की आज़ादी में पंडित और उलमाओं का भी लहू शामिल है। तो दोस्तों, वादा कीजिए कि इतिहास दोहराएंगे, घर घर झंडा लहराएंगे और अपने देश का गौरव बढ़ाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि 15 अगस्त के दिन अपने घर पर झंडा ज़रूर लहराएं और ये बात अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं और सब एक साथ मिलकर, एकजुट होकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं, देश का गौरव बढ़ाएं। क्योंकि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर ये बात मज़हब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। जी हाँ दोस्तों, ये हिंदुस्तान सबका है। तो दोस्तों, देखते रहें ज़ेड रियल स्टार। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ अंसारी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के बधाई देना चाहता हूं। और जो हमारी सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है हर घर तिरंगा वाली, इसके लिए मैं सरकार के इस कदम को बड़ा सराहता हूं कि इन्होंने जो कदम उठाया है, ऐसा लगा है पहली बार हमारे देश में कि एक देशभक्ति हर घर में बच्चे बच्चे में पैदा हो रही है। और ये देशभक्ति सभी भक्ति से ज़्यादा बड़ी भक्ति मैं मानता हूँ कि अगर आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देश के भक्त हैं और आप कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति समर्पित हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सभी को ये देशभक्त होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिकता हमें अपने देश को देनी चाहिए सबसे पहले। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने हमें ये मौका दिया। जो ये मुहिम चली है हर घर तिरंगा, सबसे पहले इसकी महत्वता जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर ये चली ही क्यों, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ सालों में ये चीज़ देखी गई कि लोगों के अंदर से इम्पोर्टेंस ख़त्म होती जा रही है कि हमारे देश की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे तिरंगे की क्या वैल्यू है। कुछ टाइम में तो ये चीज़ भी देखी गई थी कि लोगों को ये भी नहीं पता था कि तिरंगा सीधा कैसे होता है और उल्टा कैसे लगाया जाता है। काफ़ी घरों में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई कि तिरंगे को हरा रंग ऊपर कर देते थे और बाकी नीचे येलो कलर, ऑरेंज कलर नीचे आ जाता था, सैफ्रॉन। तो ये एक गलत है, लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस तक भी नहीं पता। काफ़ी जगह ये भी देखा गया कि अच्छा आज हम तिरंगा लहरा रहे हैं, फ़ोटो खिंचाने तक तो सब कुछ ठीक है, उसके बाद वही तिरंगा सबके पैरों में आ रहा है और कहीं ना कहीं आप उसी की एक निरादर कर रहे हैं। आप तिरंगे का, देश से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। जिस जगह आप रह रहे हैं ये आपका घर है, आपका परिवार है, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है जब हम कोई
पॉजिटिव चीज़ लोगों में फैलाना चाहते हैं तो उन्हें रास्ते नहीं मिलते। लेकिन हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा रास्ता है लोगों को अपने देश के प्रति जागरूक करने के लिए, अपने तिरंगे की वैल्यू बताने के लिए, क्योंकि हम एक टीचर हैं। इससे बढ़कर इम्पोर्टेंस या इससे बढ़कर एक किसी को भी नहीं मिल सकती अपॉर्चुनिटी कि आप कैसे लोगों में जागरूकता फैलाएं। अगर एक आम नागरिक को आप कहेंगे कि ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों में जागरूकता फैलाएं कि हमें अपने देश के प्रति सबसे पहले समर्पित होना है, तो वो हद से हद अपने कॉलोनी में बता सकता है, अपने फ्रेंड सर्कल में बता सकता है। लेकिन एक गुरु, एक टीचर, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, क्योंकि उसे न जाने हज़ारों बच्चों को और बच्चों से जुड़े हुए उनके पेरेंट्स को वो शिक्षित करते हैं कि आप लोग अपने देश के प्रति कैसे सबसे पहले समर्पित हैं। हमें अपने घर से, अपने दोस्तों से, परिवार से पहले देश को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारा तिरंगा, जिन लोगों ने आज हमें आज़ादी के जीने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अगर हम उन्हें भूल गए तो मैं नहीं मानती कि वो लोग अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। क्योंकि आप उन्हें भूल गए जिनकी वजह से आज आप सड़कों पे चल सकते हैं, आप पढ़ने जा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई बिज़नेस, कोई जॉब कर सकते हैं। और अगर आप उन्हें ही भूल गए तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। तो हमें उन कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए और कभी भी अपने तिरंगे का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। देश के आगे कोई चीज़ नहीं है। देखिए, 2005 से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसे थीं जिसको मना कर दिया गया था कि आप गाड़ी पे तिरंगा नहीं लगा सकते, आप अपने घर पे नहीं लगा सकते, और शाम होते ही आपको उसे उतारना है। उसको एक इज़्ज़त के साथ, जैसे हम अपने घर में करते हैं कि अब सोने जा रहे हैं तो प्रॉपर रेस्ट करना, ज्वेलरीज़ वगैरह उतारना, तो उस तरीके से इज़्ज़त के साथ आप तिरंगे को भी रिस्पेक्ट दोगे। लेकिन जब देखा गया कि धीरे धीरे लोग इसकी इम्पोर्टेंस भूलते जा रहे हैं, तो 2005 में एक एक्ट आया था जिसके बाद ये चीज़ हटा दी गई थी कि आप अपनी गाड़ियों पे, अपने घर पे एक बैंड के तौर पे आप उस तिरंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी पूरी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। पहले ये भी था कि आप छत के नीचे राष्ट्रगान नहीं गा सकते, लेकिन जब ये ऑब्ज़र्व किया गया कि लोग भूल ही गए कि राष्ट्रगान होता भी क्या है। सिर्फ बच्चों को याद है, सिर्फ जो बच्चे 12th तक पढ़ रहे हैं उन्हें याद है कि अच्छा राष्ट्रगान कैसे गाना है। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी कि आप छत के नीचे भी राष्ट्रगान गा सकते हैं। तो उसका, इन सब चीज़ों का देखिए सिर्फ एक ही मतलब है, जिस चीज़ से आप जुड़े हो उसे कभी मत भूलिए। ये देश हमारा सबसे पहले है, इसे कभी कोई ना भूले, सिर्फ ये सबसे पहले इम्पोर्टेंस है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें सरकार ने हटा दी हैं और ये रिस्ट्रिक्शन हटा के बहुत अच्छा किया और हम इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स को भी कह सकते हैं कि आप अगर 15 अगस्त पे स्कूल आ रहे हैं तो आप भी राष्ट्रगान के लिए खड़े होइए। हमें राष्ट्रगान जब होता है हमें माइक की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे, हर एक इंसान के अंदर इतनी देशभक्ति होनी चाहिए कि बिना माइक के उसकी आवाज़ हर तरफ गूंजे, हर तरफ पता चले कि हाँ, यहाँ राष्ट्रगान हो रहा है। दूर दूर तक जाते हुए लोग भी रुक जाएं कि राष्ट्रगान के समय हमें हिलना नहीं है, हमें एक जगह खड़े होना है। थैंक यू। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जो इस चैनल के माध्यम से हमें अपने देश के लिए कुछ कहने का मौका मिला। और देश के लिए मैं क्या कहूँ, अपने तिरंगे के लिए मैं क्या कहूँ, ये इतनी महानता है देश की। भारत सरकार ने जो इस मुहिम में हमें शामिल किया है, हर घर तिरंगा, हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। देश को आज़ाद हुए पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं और इमेजिन कर सकते हैं आप 15 अगस्त को जिस दिन हर घर तिरंगा लहराएगा, उस दिन देश कितना सुंदर दिखेगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, अंत में यही कहूँगी, 75 साल हुए आज़ाद हुए देश को, चलो फिर एकता से देश को जश्न मनाते हैं और आओ मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। और शुक्रिया, इस चैनल के माध्यम से हम आपसे अपने मन की बात रख पा रहे हैं। ये जो हमारा भारतीय ध्वज है, तिरंगा, इसको देख के सिर्फ ये तिरंगा नहीं है, ये बचपन से एक हमारा देश का जो अलग अलग मज़हब हैं, इन 3 मज़हबों को एक जोड़ने वाला, जो आपस में जोड़ने वाली एक चीज़ नज़र आती है। ये अगर मैं देखूं, अगर तीनों रंगों को विभाजित करके देखें, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, ये हमारे देश के 3 प्रमुख रिलीजन्स हैं जिनमें ये मेन कलर्स हमारे आते हैं। और ये तीनों रंग जुड़कर, तीनों मज़हब, चारों मज़हब जुड़कर हमारे देश को हमारा देश बनाते हैं।
अगर एक भी रंग झंडे हमारे तिरंगे में से अगर अलग हो जाए, क्या वो तिरंगा रहेगा? क्या एक भी मज़हब पीछे छूट जाए, क्या वो हमारा देश रहेगा? ये तिरंगा हमारे को इस चीज़ की याद दिलाता है, जब तक हम सब एक साथ हैं, हम ऊंचाइयों पे उड़ते रहेंगे। मेरा यही आप सबसे अनुरोध है, एक धागे में जैसे हम सब बंधे हुए हैं इस देश में, इसी तरीके से बंधे रहें और भारत को आगे बढ़ाते रहें। जय भारत माता की। नमस्कार, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। आज इस बार हमारे जो देश है वो 15 अगस्त को पूरे 75 साल पूरे करने जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने घर घर तिरंगा की स्कीम चलाई है। मैं इससे बड़ा सरकार को धन्यवाद देता हूं और इसके लिए बड़ा सराहता हूं, धन्यवाद जो गवर्नमेंट है उसको, क्योंकि जो हमारा झंडा है वो 3 रंगों से मिलकर बना है, जो हमारे देश की अखंडता और हमारे देश की जो रूढ़िवादिता है सबको बनाए रखता है। जो हमारे ध्वज में सबसे ऊपर जो हमारा केसरिया रंग आता है वो हमारे देश के जो जितने क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया है उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का प्रतीक है। और जो हमारे झंडे के बीच में सफ़ेद रंग आता है वो हमारे देश में सब लोगों को ये संदेश देता है कि हम लोगों को सभी से शांति से रहना चाहिए, अपने साथ सबके प्रेम से चलना चाहिए। हमारे झंडे के बीच में जो हमारा चक्र है, अशोक चक्र है, वो हमें 24 घंटे, उसकी जो 24 तिल्लियाँ हैं, 24 घंटे काम करते रहने के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए सोचने के हमें प्रेरणा देती है। सबसे नीचे जो हमारा झंडे में हरा रंग है वो हमारे देश की खुशहाली, हरे जो हमारी हरियाली है उसके लिए प्रेरित करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को और जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी उन सभी देशवासियों को जो मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपके चैनल का, जिसके माध्यम से मुझे अपने देश के तिरंगे की महत्वता समझाने का मौका मिला है। धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसकी आज़ादी के लिए, इसके महोत्सव के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, हर घर तिरंगा। इसके रिलेटेड मैं एक स्लोगन बोलना चाहूँगी, इंडियन होने पर करिए गर्व, लोकतंत्र का मनाइए पर्व, देश के दुश्मनों को हराना है, हर घर तिरंगा रहलाना है। आओ तो हर घर तिरंगा महोत्सव मनाएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम इस आज़ादी के पर्व पे कुछ बोल सकें। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, जिन्होंने एक नया आदेश जारी किया जिससे अब हर घर पे तिरंगा लगाया जा सकता है। पहले हम घरों पर तिरंगा नहीं लगा सकते थे। उससे क्या होगा कि अभी तक जैसे बच्चों को आज़ादी का मतलब ही नहीं पता, उन्हें देश प्रेम की भावना का पता ही नहीं लगता। आजकल ज़्यादातर बच्चे जो गेम्स खेलते हैं वो इंडोर गेम खेलते हैं, इवन मोबाइल्स पे लगे रहते हैं। तो ना तो वो गेम्स खेलते हैं, ना ही उन्हें आज़ादी का पता है, ना ही वो तिरंगे का सम्मान करना जानते हैं। तो इस चीज़ से उन्हें अपने देश से प्रेम के प्रति बढ़ावा मिलेगा और अपने देश के प्रति देश का जो तिरंगा है उसको जानने का मौका मिलेगा। मैं आपके चैनल का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके चैनल ने हमें मौका दिया बोलने के लिए कि हम देश की आज़ादी के लिए बोलें। तो आपके जो भारत सरकार ने जो पहल की है कि हर घर तिरंगा, वो बहुत ही अच्छी पहल की है कि इससे एक तो हमारे मतलब बच्चों के लिए हर एक तिरंगे की जो वैल्यू है उसे पता चलेगा। दूसरा, आपने अभी कुछ लाइनें बोली थी कि भारत देश जो हिमालय से ऊंचा और हिंद महासागर से गहरा है, तो उसके लिए मैं एक बोलूँगा कि वाकई वो आपने जो लाइन बोली है वो वाकई खूबसूरत लाइन है कि उस जो एक बाप जो अपने बेटों को मतलब पैदा करके उसको पाल पोस कर जो अपने सरहद पर पहुंचता है, तो उससे वाकई उसके मतलब जो सीना है वाकई बहुत ऊंचा है। दूसरा, उस माँ का जो ममता है वाकई उतनी गहरी है कि जो उस ऐसा हो जाता है कि इनकेस वो सरहद पे मतलब वीरता प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन वो उस सच्चाई को स्वीकार करती हैं। तो वाकई ये एक ममता जो है उस माँ की बहुत गहरी है। दूसरा, तिरंगा ज़रूर लहराएं हमने घर पे। दूसरा, इस चीज़ का ध्यान रखें कि तिरंगे की मतलब वैल्यू का भी ध्यान रखें कि वो कहीं गिरे ना नीचे। मतलब अगर आपको कहीं इस तरीके से तिरंगा मिले तो उसकी वैल्यू मतलब उसे कहीं उठा के ज़रूर लगाएं, उस चीज़ की वैल्यू का ज़रूर ध्यान रखें, तिरंगे की वैल्यू का ज़रूर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने ये जो हर घर तिरंगा इस मुहिम में हमें भी शामिल किया। और मैं सभी देशवासियों को
से मेरी प्रार्थना है कि इस मुहिम में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आओ सब मिलकर आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाएं और घर घर तिरंगा लगाएं। इस मुहिम में शामिल होकर देश का गौरव बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी प्यारे देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं। भारत सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है, अमृत महोत्सव आज़ादी का घर घर तिरंगा, ये बहुत अच्छी मुहिम है। मैं इसका दिल से समर्थन करता हूं और हर देशवासी से अपील करता हूं कि वो सरकार की मुहिम में शामिल होकर अपने घर तिरंगा लगाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर इसमें शामिल हो। ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी मज़हब, किसी का ये महापर्व नहीं है, महापर्व और हिंदुस्तानी का है। मेरी ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में शामिल होकर देश का गौरव बढ़ाएं और घर घर तिरंगा लगाएं। मैं लीज़ा नाज, मेरी ओर से आप सभी देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे अपील है कि घर घर तिरंगा लगाकर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में शामिल होकर देश का गौरव बढ़ाएं। सभी को आज़ादी के पर्व की 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ग्राम पंचायत सचिव ग्राम इंचोली विकासखंड रजपुरा जनपद मेरठ सभी ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से ये अपील करता हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर जो हमारे राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम तिरंगा हर घर तिरंगा के नाम से चला रखी है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपने अपने घर पर तिरंगा झंडा लगा करके इस राष्ट्रीय पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और जितनी आज़ादी के लिए हमारे वीर सपूतों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीमती रेखा राणा, महिला जनशक्ति फाउंडेशन की कोषाध्यक्ष, अपनी तरफ से अपील करती हूँ कि मेरे देशवासी घर घर झंडा लहराए। हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस पर हर घर में तिरंगा, हर शहर में तिरंगा, हर बच्चे के हाथ में तिरंगा और सब मिलजुल कर तिरंगा लहराए। जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीमती रश्मि सिंह और मेरा सभी देशवासियों से अपील है कि सभी अपने हर घर में तिरंगा फहराएं और इस अमृत महोत्सव में शामिल हों। इस मुहिम में शामिल होकर देश का गौरव बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर घर तिरंगा और हर प्रतिष्ठान पर तिरंगा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, उन्होंने का जो एक सपना है कि हर घर तिरंगा और हर प्रतिष्ठान पर तिरंगा लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है, इससे हमारे देश का गौरव और सम्मान जो बढ़ेगा, उसमें हम देशवासियों का सम्मान बढ़ेगा। इस तिरंगा की शान के लिए हमारे देशवासियों में कितना जज्बा है, ये हमारे दिलों को दिखाने का एक मौका मिला है। और इस देश के लिए हमारे जितने जवान लोग हमारे लिए शहीद हुए हैं, आज उनकी शहादत पर हम लोगों को गर्व है, हम उनको सम्मान देना चाहते हैं। उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो हम इस मुहिम को घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा पहुंचाने का काम करेंगे। और ये तिरंगा एक ऐसी शान बनेगी हमारे देश की कि देश तो देश विदेश तक वाले हमें देख कर कहेंगे कि वाह भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की।
वाली 15 अगस्त को जो हमारे देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को, उसके उपलक्ष्य में हम अपने सारे हिंदुस्तान वासियों को मुबारकबाद देते हैं, ख़ुसूसन अपने गांव वालों को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने गांव वालों ने सहयोग किया है कि घर घर झंडा अपने अपने यहाँ फहराया है। सारे गाँव को शुभकामनाएं इस बात की देते हैं कि ये हमेशा हमेशा जब तक दुनिया कायम रहे और ये झंडा हमेशा कायम रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरों में भी रोशनदान होना चाहिए, और तुम हिंदू मुस्लिम माथे पर लिखवा लो चाहे जितना, पर सीने पे सिर्फ हिंदुस्तान होना चाहिए। तो दोस्तों देखते रहे ZDL स्टार। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ अंसारी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।